आएगा, कोई बात नहीं है। देखो आपकी भी एक गलती से अकाउंट पास होने में बच गया, मैंने भी आज एक गलती करी जो कि SL78 के नीचे नहीं लगाया, तो मेरा भी अकाउंट क्या हुआ, हाँ 1.5% हाँ ऑफ हाँ। का, वहां से डायरेक्ट कितना माइनस में आ गया, 1.5% माइनस में आ गया, $75 का लॉस हमने भी ले लिए, फिर से ब्रेक इवन हो गया। और वही एक अकाउंट में हमने एसएल थोड़ा था, गैप था, तो वही अकाउंट में क्या हुआ कि वो अकाउंट जहाँ 4800 था, 80-83 डॉलर हमने उसमें प्रॉफिट करा, तो 1.5% वो अप हो गया। अब उसमें हमको सिर्फ कितना करना है, $100 के आसपास कुछ बनाना है, 80-90-100, 2% के आसपास और बनाना है। तो गोल्ड भाई बहुत 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 गिर रही है तेजी से। हाँ हाँ। तो देखो भाई गलती तो हुई है, अब वो चीज को सुधारनी पड़ेगी। अगेन ये मेरी दूसरी तीसरी गलती है और वो सेम मिस्टेक कर रहा हूँ। ट्रेड अपनी चल रही है, ट्रेड एनालिसिस अपनी कभी गलत नहीं है, अपन रैंडम ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ गलती कर रहे हैं स्टॉप लॉस प्रॉपर पकड़ने में। गजब यार भाई, गोल्ड यार, ठीक है छोड़ो। स्क्रीन शेयर हो जो रही है बोल क्या? रहे थे ना भाई हम वही हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ हाँ, जो हम बोल रहे थे ना भाई वही हो रहा है। क्या बोल रहे थे तुम? गोल्ड वाला हाँ ठीक सेलिंग का है, पॉइंट ऑफ ट्रेड व्यू लिए? बहुत ही अच्छा है। ट्रेड लिए? नहीं। डोजी तो हमने भी देखे थे, क्या हमने ट्रेड लिए? नहीं लिए ना, ना। जब नहीं लिए तो छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो, खत्म करो वो चीज को। एग्जीक्यूट जिस दिन करेंगे अपन उस दिन वो बात करेंगे, अगली बात है। और देखो, ये देखो हम ट्रेंड लाइन लगा के बैठे थे, हम बोले कि भाई इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो सोचेंगे, और ना देता तो नहीं सोचेंगे, पर हम भी नहीं कर सकते ना बात, क्योंकि हमने ये चीज नहीं करी है। हमने क्या चीज करी वो हम उसकी बात कर लेते हैं, छोड़ो अभी। हमने ट्रेड पकड़ा था आज भाई लोग जीबीपी यूएसडीटी में। जीबीपी यूएसडीटी में ट्रेड पकड़ने का लॉजिक क्या था, हम बताते हैं। लॉजिक सिंपल सा था भाई। क्या हुआ जब हम जीबीपी यूएसडीटी को देख रहे थे ना, तो हमने सिर्फ सिंपल ये देखा कि ट्रेंड है बुलिश, चलो फोरकास्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड है ठीक है भाई। बुलिश। डेली टाइम फ्रेम में गए, डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है? बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल। अगेन ये करा, रिट्रेसमेंट करा, ऊपर गया। अब इसमें हमको दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड ले ना ले, क्योंकि फिर भी ऑलरेडी लग चुका था, एक एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है वाली। तो अभी यहाँ पर फिर भी ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि ये हो चुका था। अब जो हम कहते हैं भाई 4 आवर, 4 आवर में जो हमको दिखा था हम वो दिखाते हैं कि 4 आवर में हमको क्या देगा। हम कुछ नहीं करें, हमको समझ में आ गया ट्रेंड बुलिश है, समझना, ट्रेंड बुलिश है। उसके बाद हमने उठाया ऐसा करके फिर, ठीक है। क्या ये डबल बॉटम दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में? उसका क्रिएशन है दुर्गेश हम्म। भाई? आंसर हाँ इज हाँ, यस। लोअर हाई बन रहा है। हाँ लोअर हाई बन रहा है। हाँ, अब समझना स्ट्रक्चर क्या है भाई लोग, स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं बियर रिट्रेसमेंट लेने गया। क्या इसके कंपेयर में लो बनाया? आंसर इज नो। 4 आवर में इतनी बियर इतनी बियरिश होती तो ब्रेक कर देती, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा लगा। इतनी बियर होती ब्रेक कर देती, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या करी? नहीं करी। भाई जब हम यहीं पे हमको एक मतलब हो गया था कि हमको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, हम दो लॉजिक हमारे लिए बहुत था। ट्रेंड है बुलिश, सेकंड है एरिया ऑफ वैल्यू 68, ठीक है। बाद में हमारे पास क्या क्या आता, ओपनिंग क्लोजिंग आ जाती। डेली में क्या चल रहा था, डेली में भाई, डेली में तो हम नहीं बोले, डेली का हमको नहीं आया समझ में। ट्रेंड बुलिश समझ में आया, ये में नीचे था उतना बड़ा ऐसा नहीं। तो भाई इतना सिंपल सा था हम लोग कॉन्सेप्ट, बट मैंने 4 आवर को देख के एंट्री नहीं करा। एंट्री कर रहा हूं मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर के बाद। अब स्ट्रक्चर दिखाते हैं और गलती बताएंगे, अभी छोड़ो इसको, ये अभी हमने यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करा। ये देख लिया, अब हम गए 1 आवर में। 1 आवर में क्या दिखा भाई हमको? 1 आवर में इतनी बेजती ब्रेक कर देती, एक एक घंटे कैंडल क्लोजिंग हुई, यहाँ एंट्री नहीं हुई। फिर हम चले गए कायम 30 मिनट में। 30 मिनट में भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखा भाई, झूठ नहीं बोलेंगे हम, नहीं दिखा हमको 30 मिनट में स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत कह सकते हैं बियर रिट्रेसमेंट, क्या इसके कंपेयर में क्लोजिंग मिली? क्लोजिंग ऊपर मिली तो ये हो गई रिट्रेसमेंट, छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है। किसी को एंट्री हमने कहीं यहाँ एंट्री बनाई थी, किसी को एंट्री बनानी थी तो वो एंट्री यहाँ बना सकते थे, बट ठीक है छोड़ो, अपना अपना लॉजिक रहता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? डबल बॉटम दिख रहा है, इसको बोलेंगे डबल बॉटम एकदम परफेक्ट वाला भैया। हमने अपनी वही, क्लोजिंग का हाँ वेट हाँ। नहीं करा, हमने इसका वही भी वही। वेट करा। ठीक है, क्लोजिंग हुई, हमारी एंट्री जो हमने बस एग्रेसिव एंट्री क्या थी वो बता रहे हैं। तो एग्रेसिव नहीं बोला, स्ट्रक्चर हमने 15 मिनट में देख लिया था, कंफर्म हो गया था हमको। हमने हाँ यहाँ हाँ। एंट्री बना ली, और हमारी जो गलती थी वो बता रहे हैं कि हमने बस एसएल लगाए थे, एसएल भाई, ये वीक के नीचे या वीक के आसपास हमने एसएल लगाए थे।
तो हमारा एक तब अकाउंट में MT5 में स्प्रेड के चलते कट गया। ऐसे स्प्रेड के चलते हमारा एसएल कट गया। कट गया। और ये हमारी आज की मिस्टेक थी। और एक अकाउंट में थोड़ा सा स्प्रेड बड़ा था, मतलब एसएल बड़ा था, तो उसमें एसएल नहीं कटा। ठीक है, एक मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक सुधारेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेड, हमारी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो ट्रेड हमारी चल रही है। ठीक है, अब हमने जो एंट्री बनाए थे भाई 5 मिनट में बुल रिट्रेसमेंट, बट हम रिट्रेसमेंट का ये वेट कर रहे थे। डेट्स वाई हमने भैया को बोला था कि भैया 15 मिनट के हिसाब से आप नेक लाइन में एंट्री कर सकते हो। ये डबल डबल बॉटम काइंड ऑफ बुल, ये नेकलाइन टैप हुई, रिट्रेसमेंट, भैया यहाँ एंट्री बना सकते हो। हाँ 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 हाँ। अब भाई समझना, इसी के बाद नॉर्मल मार्केट चलता तो यहीं से मार्केट उड़ जाती, और ये आई थी न्यूज। तो दैट्स वाई न्यूज के चलते ये स्प्रेड में हमारा एक एसएल कटा है और एक टीपी आया है। तो एलिस साइड गई, हमारा व्यू भी एकदम सही था। और न्यूज मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक, पहली मिस्टेक एसएल, दूसरी मिस्टेक न्यूज। न्यूज हमको नहीं पता थी भाई, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखेंगे। क्या खाओगे दुर्गेश भैया? बस यही एंट्री थी भाई लोग। और एक में हमारा 1:1.5 आया, 1:2 नहीं बोलेंगे। 56 का एसएल था, $86 आया। आप लगा लो क्या आया क्या नहीं आया करके। टीपी हमने यही टीपी बुक करे थे, ये कुछ एंट्री थी और टीपी हमने ऐसा कुछ बुक करा। मिनट का ओपनिंग क्लोजिंग होगा। हाँ वैसे ही समथिंग था। यहाँ कहीं बुक हाँ करे, ऊपर क्योंकि था उस समय टीपी सेट नहीं था तो ऊपर थोड़ा सा हाँ, क्लोजिंग। यहाँ 30 मिनट की ओपनिंग क्लोजिंग थी। और उस टाइम टीप लगाया नहीं था, तो टी के ऊपर था। भैया से बात हुई, भैया ने बोले कि भैया बहुत सारी न्यूज़ है। हमने भी लॉजिकल बोला कि हाँ भैया बहुत सारी न्यूज़ है, तो मैनिपुलेट होने से मतलब नहीं है। जैसे ये नीचे आया, हमने यहाँ एग्जिट कर दिया। ठीक है, अगर न्यूज़ वगैरह नहीं रहती तो छोड़ो, अब नहीं करे होल्ड। बट ये सेकंड टारगेट हमारा ये रहता, ओपनिंग क्लोजिंग। और भाई हमको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो गई है, तो मार्केट यहाँ से फटने वाला है। ये बात हमने हमारे फोरकास्ट में भाई लोग के साथ करी थी, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समझना, एनएफपी भैया की एक स्ट्रेटेजी है, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल, आप देख सकते हो। वो गोल्ड के लिए है, हम उसको इसमें एज्यूम कर रहे थे बस, कि उसमें ये कहा गया है कि मंथ की क्लोजिंग के बाद फर्स्ट मंथ में, भाई हो रही कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? हाँ हाँ हो रही है हो रही है। कैसे समझ में आएगा रिकॉर्डिंग हो रही? चेक कर लो भाई। हो रही है, समझो। तो एनएफपी में भैया का लॉजिक, भैया ने यही समझाया था कि मंथ की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट वीक आती है एनएफपी फ्राइडे को। ये इस बार ट्यूसडे को आई थी, वो फ्राइडे, हम इसको फ्राइडे ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। तो एनएफपी में मार्केट हुआ सेलिंग। अब देखना है यहाँ पर 4 आवर में स्ट्रक्चर। एनएफपी अब इसके बाद हम बैक टेस्ट करेंगे। 4 आवर में देखना स्ट्रक्चर, क्या ये डबल रिवर्सल स्ट्रक्चर है? बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल है भाई। किसी को हम एक और एंट्री प्लान कर रहे हैं कि 1 आवर को में हमको यहाँ पर क्या मिली, यहाँ का रिट्रेसमेंट मिलती है, स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको होल्ड कर। भैया बातें हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उनकी बातें चलती यहाँ पर, यहाँ पर ये गोल्ड में एनएफपी में देखना रिवर्सल। ये रिवर्सल बना, भैया ने यहाँ एंट्री बनाई है, 400-500 पिप्स उनने कैप्चर करे हैं, और भैया गलत बोलते नहीं है। ठीक है, तो यही है बस लॉजिक भाई आज का ट्रेड का। और कुछ भाई दुर्गेश भैया? कुछ ना भाई कुछ ना। आज हमने, बट नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, बस यही है। डाल देंगे भाई, उसमें क्या है। चलो भाई यहीं आज बंद करते हैं, बहुत होगी हनुमाजी। किसी को देखना हो तो भाई कमेंट कर दिया करो, चीज रहती है हम में भी सारे। डन भाई।